6 साल अनीस अपने दादा के साथ दुकान में गया। वहां रंग बरंगी खाने की चीजें और खिलौने थे, लेकिन उसकी नजर किसी और चीज पर थी। वो बस तराजू को देखता रहा और फिर इससे लिपट गया। उसने ऐसा क्यों किया? आज की वीडियो मुकम्मल देखें और कमेंट्स में अपनी राय बताएं। चंद दिन पहले लाहौर में अनीस नाम का एक यतीम बच्चा अपने दादा के साथ रहता था। इसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। दादा को अपने पोते से बहुत प्यार था और वो कोशिश करते थे कि इसकी हर ख्वाहिश और हर जिद पूरी करे। एक दिन दादा ने अनीस को उदास देखा। बैठे देखने लगे तो बोले, चुल्लू मेरे प्यारे, मेरे साथ चुल्लू, मैं तुम्हें बाजार ले जा रहा हूं। इसके दादा ने इसे अपने एक दोस्त की दुकान पर ले गए। ये एक छोटी सी किरियाना की दुकान थी, लेकिन बच्चों के लिए इतनी सारी चीजें थीं कि वो खुश हो सकता था, मगर वो सब चीजें छोड़कर सिर्फ तराजू के लिए जिद करने लगा। जब दोनों बूढ़ों ने ये देखा तो जोर से हंसने लगे कि बच्चे को इस भरी दुकान में ना खाने की कोई चीज पसंद आई, ना कोई खिलौना, बस एक तराजू। मगर वो बच्चा तराजू छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उनका दुकानदार दोस्त बोला, लगा करम दीन देखना, एक दिन तुम्हारा ये पोता बहुत बड़ा कारोबारी आदमी बनेगा। दादा को अपने पोते से बेहद मोहब्बत थी, इसलिए उन्होंने भी इस जिद के सामने हार मान ली और उसके लिए तिराजों का घर ले आए। जब से तिराजों का घर आया, अनीस ने बाकी तमाम खिलौनों से खेलना छोड़ दिया। ना वो दोस्तों के पास जाता और ना ही कोई जिद करता। वो सारा दिन बाट यानी तोल को रखकर तिराजों के पलों को बराबर करने की कोशिश में लगा रहता। अब अनीस बड़ा हो रहा था और 10 साल की उम्र तक उसके पास एक नहीं बल्कि बहुत से तिराजे जमा हो चुके थे। एक दिन क्या हुआ, सुबह के 10 बजे का वक्त था। दादा और पोता दोनों नाश्ता कर चुके थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्यश भागकर दरवाजा खोलने गया और देखा कि एक आदमी अपनी पुरानी सी साइकिल पर खड़ा था। वो एक रद्दी फरोश था जो पुराने अखबार खरीदने आया था। दादा ने पहले ही पुराने अखबार इकट्ठे कर रखे थे। रद्दी वाले ने वजन के हिसाब से कुछ पैसे दिए और जाने लगा। इस दौरान दादा ने देखा कि उन्यश रो रहा था। इसकी आंखों से बगैर आवाज के आंसू बह रहे थे। उन्होंने रोने की वजह पूछी तो वो नर्म लहजे में बोला, दादा, इसने तराजू ठीक नहीं किया, 5 किलो का फर्क है। दादा ने दोबारा वजन कराया तो वाकई इतना ही निकला। फर्क निकल आया, वो बच्चा बिल्कुल सही कह रहा था। रद्दी खरीदने वाला शर्मिंदगी से बोला, लगता है मेरा ये तिराजू पुराना हो चुका है और कहीं अटक जाता है। फिर इसने थोड़े तंजिया अंदाज में बच्चे को देखकर कहा, बड़ा ही तेज बच्चा है, देख लेना एक दिन ये बहुत बड़ा सौदागर बनेगा। फिर रद्दी वाले ने इजाफी पैसे दिए, साइकिल पर बैठा और गुस्से से पैडल मारता हुआ वहां से चला गया। जब रद्दी वाला वहां से निकल गया तो दादा दिल ही दिल में सोचने लगे, मेरा पोता तो एक चलता फिरता तिराजू बन चुका है। अब इन्यश बड़ा हो रहा था। स्कूल से आते ही वो मंडियों में घूमता रहता और मुख्तलिफ चीजों को देखता रहता। 15 साल की उम्र में उसने अपनी जिंदगी का पहला सौदा किया, कुछ मुर्गियां जो उसने रखी हुई थीं। लोग हैरान थे कि इतनी कम उम्र में ये बच्चा हमसे ज्यादा अक्लमंद बातें करता है। जिस मंडी में भी वो जाता वहां तिराजों का काम शुरू हो जाता, क्योंकि बचपन से इसके साथ खेलते खेलते अब तिराजों की आदत इसकी आंखों में बस चुकी थी। कुछ अरसे बाद अनीस के पास काफी पैसे जमा हो गए थे। अब इसने दादा से भी कुछ पैसे लिए ताकि पुरानी गाड़ियों का कारोबार कर सके। इसने एक इस्तेमाल शुदा गाड़ी बेचने का सोचा। उसने खरीदा और कुछ दिन की मेहनत के बाद एक खरीदार मिल गया, जिसके साथ इसका सौदा तय हो गया। वो अभी लेन देन में मसरूफ थे कि इतने में दूसरा गाहक आया, जिसने अनीस को ज्यादा अच्छी कीमत की पेशकश कर दी। अनीस ने इससे कहा, सौदा हो चुका, तिराजों का कायम होना हो चुका, अब खेल खत्म। लेकिन वो गाहक भी बड़ा जिद्दी था। इसने 2 गन्ना, 3 गन्ना और आखिर में 5 गन्ना कीमत लगाई। लेकिन अनीस हंसता रहा और कहता रहा, मेरा एक उसूल है, जब सौदा हो गया तो बस हो गया। वक्त यूं ही गुजरता गया और अनीस अब जवान हो चुका था और उसके दादा अब इस दुनिया से जा चुके थे। वो एक बड़ा ताजिर बन चुका था, लेकिन एक बार इससे एक गलती हो गई। उसने एक यतीम लड़की की गाड़ी अपने कजिन को बेच दी। जो कीमत इसने तय की, इसके मुकाबले में गाड़ी की कीमत काफी ज्यादा थी। जब उसे ये एहसास हुआ तो वो सर पकड़कर बैठ गया और सोचता रहा कि मैंने इंसाफ नहीं किया। फिर वो फौरन भागा और कजिन के पास जाकर बोला, भाई, मुझसे गलती हो गई,
तुम उस लड़की को लाख दे दो। ये कहते हुए इसकी आवाज शर्मिंदगी से भरी हुई थी, मगर उसके कजिन ने इनकार कर दिया और 19 को इसके उसूल याद दिलाए। सौदा तय हो चुका था, तराजों में सब कुछ बराबर हो चुका था, अब खेल खत्म। अनीस ये सुनकर शर्मिंदा हुआ और घर आकर अपनी सारी जमा पूंजी निकाली। उसने 1 लाख रुपए लिए और लड़की के पास पहुंच गया। वो एक आम घराने की लड़की थी और 19 की ईमानदारी पर हैरत से इसे देखती रही। फिर अचानक उसने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अनीस ने आंख उठाकर देखा और हैरत में रह गया। वो लड़की शर्म और खूबसूरती की मिसाल थी। वो जवाब में बोला, मैं एक फकीर आदमी हूँ, मेरे पास जो था वो खत्म हो गया, अब तो मैं तुम्हारा हक महर भी नहीं दे सकता। लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, हक महर की फिक्र मत करो। रकम वापस कर दी और फिर दोनों ने शादी कर ली, लेकिन अब आजमाइश का वक्त आ गया था। शादी के बाद दोनों खुश रहने लगे। मुनियश को अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। जब औलाद की खुशी देखने का वक्त आया तो वो अस्पताल के दरवाजे के बाहर कर देखा और हैरत में रह गया। वो लड़की शर्म और खूबसूरती की मिसाल थी। वो जवाब में बोला, मैं एक फकीर आदमी हूँ, मेरे पास जो था वो खत्म हो गया, अब तो मैं तुम्हारा हक महर भी नहीं दे सकता। लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, हक महर की फिक्र मत करो। रकम वापस कर दी और फिर दोनों ने शादी कर ली, लेकिन अब आजमाइश का वक्त आ गया था। शादी के बाद दोनों खुश रहने लगे। मुनियश को अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। जब औलाद की खुशी देखने का वक्त आया तो वो अस्पताल के दरवाजे के पास खड़ा था। बेचैनी से जमीन को देखता, लेकिन दिल में खुशी का तूफान उठ रहा था। फिर अचानक एक झटका लगा। नर्स की खामोश नजरों ने जैसे सब कुछ कह दिया। मुनियश का दिल जोर से धड़का और सांस जैसे रुक गई जब उसने ये अल्फाज सुने, हमें मुआफ कर दें। ज़चगी के दौरान कुछ पेचीदगी हुई और माँ बेटा दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। उन्हें बचा नहीं सके। अनी की दुनिया तो बर्बाद हो चुकी थी। दिन बदन उसकी हालत खराब होने लगी। एक दिन मंडी में रहा तो कई दिन बिस्तर से चिपका रहा। इसके बाद वो सौदा करने में कभी दिल नहीं लगा सका। अनी की उम्र अब 40 साल हो चुकी थी, बेरौनक चेहरा और कमजोर जिस्म। वो अपना पहले जैसा ख्याल नहीं रखता था और ज्यादा वक्त घर पर ही गुजारता, जैसे जैसे इसने दुनिया से अपना रिश्ता तोड़ लिया। रमजान की एक शाम, इफ्तारी से कुछ देर पहले कबलों के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसने गाड़ी निकाली और घर से बाहर निकल गया। एक जगह गाड़ी खड़ी की और बस यूं ही बैठा रहा। उन्हें बचा नहीं सके। अनी की दुनिया तो बर्बाद हो चुकी थी। दिन बदन उसकी हालत खराब होने लगी। एक दिन मंडी में रहा तो कई दिन बिस्तर से चिपका रहा। इसके बाद वो सौदा करने में कभी दिल नहीं लगा सका। अनी की उम्र अब 40 साल हो चुकी थी, बेरौनक चेहरा और कमजोर जिस्म। वो अपना पहले जैसा ख्याल नहीं रखता था और ज्यादा वक्त घर पर ही गुजारता, जैसे जैसे इसने दुनिया से अपना रिश्ता तोड़ लिया। रमजान की एक शाम, इफ्तारी से कुछ देर पहले कबलों के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसने गाड़ी निकाली और घर से बाहर निकल गया। एक जगह गाड़ी खड़ी की और बस यूं ही बैठा रहा। उसने देखा कि एक छोटा सा लड़का अंडे बेच रहा था। वो बच्चा एक अंडा अपने हाथ में उठाकर अनीस की गाड़ी की तरफ दौड़ा, लेकिन इसका पांव फिसल गया और अंडा जमीन पर गिरकर टूट गया। वो मासूम बच्चा जमीन पर बैठकर रोने लगा। उस वक्त बाजार में अंडे की कीमत थी। अनीस ये सब देखकर सोचने लगा कि इस टूटे अंडे की कीमत होगी। ये सोचकर इसने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन फिर न जाने क्या हुआ। जब उसने बच्चे की तरफ देखा तो उसे अपना बचपन और अपने बेटे की याद आ गई। तराजू कांपने लगा, इसे संभालने की ताकत नहीं रही। इसने जेब में हाथ डाला और बच्चे के हाथ पर पैसे रख दिए। जिंदगी में पहली बार अनीस खान ने नुकसान का सौदा किया था। अचानक इसे लगा कि इसके अंदर का पुराना तराजा टूट चुका है। सख्त सर्दी के बावजूद इसका जिस्म पसीने से भर चुका था। वो खुद से कहने लगा, मैं वो नहीं रहा जो मैं कभी था। वो सौदागर तो कोई और था, मैं तो अब कोई और ही आदमी। फिर वो फौरन वापस पलटा और घर पहुंचते ही बिस्तर पर गिर पड़ा। इफ्तार में अभी 1 घंटा बाकी था। इसने अपने चचाजाद भाई से कहा, मेरी सांस उखड़ रही है, मुझे जल्दी से खुली हुआ में ले चलूं आसमान के नीचे। अभी कुछ देर पहले बारिश हुई थी। अनीस खान ने हैरानी से आसमान की तरफ देखा।
बारिश की छोटी छोटी बूंदें उसके चेहरे को छू रही थीं। फिर अचानक उसने वो रंग बरंगे फूल देखे जो हमेशा उसके सामने थे, लेकिन उसकी नजर कभी उन पर नहीं गई। फिर उसने वो मोर देखा जो हमेशा से वही नाचता था, मगर वो कभी इसे देख ना पाया। इसे अपनी चारपाई के पास एक बली भी नजर आई जो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। अनीस खान का दिल धड़क उठा। मेरे तिराजों ने तो कभी माँ की मोहब्बत को नापा ही नहीं। वो सिसक नहीं लगा। रंग, रोशनी, खुशबू, वाह, मैंने तो इन सब को कभी अपने तराबाजू से तोला ही नहीं। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी। इसके कजिन ने इसे तसल्ली देते हुए याद दिलाया कि अगले दिन इसे एक बहुत बड़ा सौदा करना है, लाखों रुपए का सौदा। वो कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ बोला, भला टूटा हुआ तिराजों भी कभी कुछ तोल सकता है। खेल खत्म हो चुका। तिलावत की आवाज आई, अल्लाह आसमानों और जमीनों का नूर। जैसे ही तिलावत की आवाज अनीस के कानों में पड़ी तो वो सोचने लगा, मेरे तिराजों में नूर नहीं, मैं तो सारी उम्र हकीकत की बजाय महज मजाज ही तोड़ता रहा। जैसे ही सुबह हुई तो इसके कुछ सौदागर दोस्त, जो गमगीन अनीस की बीमार परसी करने आया था, इसे कहने लगा, मैं एक सौदागर हूँ, सोना खरीदने निकला था लेकिन कोयला खरीद बैठा। ये सुनकर इसका एक दोस्त बोला, फिक्र ना करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, सौदे तो मंसूर भी हो जाते हैं। अनीस ने एक लंबी सांस ली और बोला, मेरे दोस्त, सौदा हो चुका, मंदी खत्म हो गई। ये आखिरी जुमला कहते ही मौत की हिचकी ने इसके वजूद को बेहिस कर दिया। अगली रात इसके चचाजाद भाई ने अनीस खान को ख्वाब में देखा। वो बारगाह खुदाबंदी में हिसाब देने के लिए खड़ा था, बिल्कुल खाली हाथ। फरमाया गया, ये मेरे बंदे, तावने दुनिया में हर तरह की तिजारत की, मगर हमसे कभी कोई सौदा नहीं किया। शर्मिंदगी से बेबस अनीस खान खामोश और गूंगा खड़ा था। जब फरिश्ते अमाल तोल रहे थे तो अनीस खान बेचैनी से अपने पांव के पंजों पर खड़ा होकर तराजू को देख रहा था। शक्ल सूरत और बातचीत से अनीस एक अच्छा आदमी लगता था, मगर उसकी जिंदगी के सौदों में खुदा की याद कहीं भी नहीं थी। जब सब कुछ तोला गया तो गुनाहों का पल्ला भारी था। फिर पूछा गया कि कुछ बाकी तो नहीं। फरिश्तों ने कहा कि एक अमल बाकी है। उन्होंने नेकियों वाले पल्ले में एक थैली उठाकर फेंक दी। अचानक तराजू चमक उठा और चारों तरफ रोशनी चमकने लगी। नेकियों का पल्ला ऐसे नीचे गया जैसे इसमें टनों वजन डाल दिया गया हो। फिर तराजू ने खुद ब खुद अपने आप को उठाया और पल्ले से बाहर फेंक दिया। फरिश्ते बोले, अनीस खान, तुझे बख्श दिया गया। अनीस ने आगे बढ़कर थैली देखी तो इसमें एक टूटा हुआ अंडा था। वो हैरत से बोला, ये क्या है? ये वही 40,000 वाला टूटा। अनीस ने आगे बढ़कर थैली देखी तो इसमें एक टूटा हुआ अंडा था। वो हैरत से बोला, ये क्या है? ये वही 40,000 वाला टूटा हुआ अंडा है जो मैंने एक बच्चे से खरीदा था। फरिश्ते ने कहा, जब अल्लाह किसी चीज का खरीदार बन जाए तो उसकी कीमत आसमानों में पहुंच जाती है। अपने मुंह से ऐसी बातें करके अपने माल की कीमत मत घटाओ। अनीस खान को यकीन नहीं आया और कहने लगा, क्या एक टूटा हुआ? नादनर लोगों का ख्याल रखो, क्या पता हमारा एक छोटा सा अमल रोजमर्रा के हिसाब से हमारे अमाल के पल्ले में काम आ जाए, क्योंकि अल्लाह बहुत सारा अजर देने वाला।